हे भोलेनाथ, तू तो सबकी मुश्किल दूर करता है, मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। ना जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। 7 सोमवार कच्चा दूध चढ़ाऊंगी, कुछ ऐसा कर दो कि शिवनाथ डूब जाए, कच्चे दूध में शिवनाथ डूब जाए। हे भोलेनाथ, ये तेरी बड़ी नाइंसाफी। अगर तू मुझे पैसे देना चाहता है तो सीधी तरह क्यों नहीं देता, दूसरों के जरिए क्यों दिलवाता? उन्हें कितना कष्ट होता है। हे नटेश्वर, काश तूने सबको बराबर बनाया होता, ये फोटो वोटो का झंझट ही नहीं होता। हे प्रभु, तुम मुझे भगवान के मंदिर में भी चैन से बैठने नहीं दोगे। अब कौन सी तरकीब लेकर आए हो? तरकीब नंबर 3। मेरे पास एक कागज है, उस पर आप ऑटोग्राफ दे दीजिए। मैं फैन हूं आपका। क्या है कि अब मुझे घर भी बनवाना है, वैसे जमीन तो मैंने खरीद ली है। दूसरों का घर उजाड़कर तुम समझते हो अपना घर बसा लोगे? ये क्या है? प्रॉमिसरी नोट है। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि मिस्टर सो एंड सो जिस वक्त भी फलाना फलाना अमाउंट मांगे तो उन्हें दे दिया जाए। तो मैं मिस्टर सो एंड सो, आप करोड़पति की बीवी, आपके दस्तखत की बहुत वैल्यू है, मैं मार्केट में जाकर फलाना फलाना अमाउंट ले लूंगा, आप सिर्फ ऑटोग्राफ दे दीजिए। ये मुझसे कभी नहीं होगा। अच्छा, तो फिर मैं कुमार से करवा लेता। कुमार साहब कहो, अगर हो सके तो अपनी गंदी जुबान से कभी उनका नाम भी मत लेना। भगवान है वो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, आओ मेरे साथ, देती हूँ तुम्हें टुकड़े ताकि तुम भौंक ना सको। शुक्र करो सिर्फ भौंक रहा हूं, अभी काटा नहीं। सिर्फ 25,000 बाकी रह गए हैं, वो भी 1 हफ्ते में बंदोबस्त कर दूंगी। और उसके बाद मैं अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ फिर कभी नहीं आऊं, यही ना? और कुछ गुफ्तगू करनी है या मैं जाऊं? जहन्नुम में जाओ। जी बहुत अच्छा। फिर लूट के आए हो? तुमसे मतलब? मैं तुम्हारी ये लूटमार नहीं चलने दूंगा। तुम्हारी खैरियत इसी में कि तुम्हें रुपए वापस जाके लौटा दो। अच्छा, और ना लौटाऊं तो जिंदा वापस नहीं जाओगे आज? अरे जब कज़ा चींटी की आई उसके पर पैदा हुए। क्या रे, पैसा देने वाली वो, कमाने वाले कुमार साहब, तुम्हारे सीने में क्यों दर्द उठता है? तुमने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। ओ, तुम्हारा ये बचपना और मेरा रास्ता दोनों छोड़ो ना यार। एक आंख तुम बंद रखो, एक आंख मैं बंद रखता हूँ। यानी जो ऐश तुम कर रहे हो तुम करते रहो, और जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दो ना। जलील मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तुम तो नाराज होने लगे। सुना है औरत अपने पहले इश्क को कभी भूलती नहीं है, और तुम तो उसके पहले वो हो। Discuss the matter here. ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? इसी से पूछिए, बोलते क्यों नहीं? पर हुआ क्या है? तुम बोलोगे या मैं बोलूं? आप बताइए। आपको मालूम नहीं है, पर मैं जानता हूं इसकी पिछली जिंदगी। मैंने तो इससे हमदर्दी में पूछ लिया कि तुम्हारा बाप जेल से कब छूटेगा। बस आओ देखा ना, ताऊ मारामारी करने लग गया। इसकी तो कोई इज्जत है नहीं, पर दूसरों की इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए इसे। क्यों रमन? सॉरी सर। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगनी चाहिए तुम्हें। मुझसे भूल हो गई। I'm sorry। ठीक है, नेवर माइंड।
मुझे अफसोस है कि मेरे घर में आपके साथ ऐसा हुआ। अरे पर आपको भी किसी के जख्म छेड़ने नहीं चाहिए। पर मैं तो सिर्फ हमदर्दी दिखा रहा था। हमदर्दी दिखानी नहीं चाहिए, करनी चाहिए। आइए चाय पिए। मिल गया नेगेटिव? मिल गया। तुम क्या समझते हो इसको लेकर तुम बाहर जा सकोगे? तुम्हारी लाश पर से भी जाना पड़े तो भी इसे लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। चुपचाप ये नेगेटिव रख दो और यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी चीखों से मेरी बीवी या बच्ची जाग जाए। तुम्हें होगी अपनी बीवी और बच्चियों की परवाह, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी की भी कोई परवाह नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं कह रहा हूँ चुपचाप ये नेगेटिव मुझे दे दो। डॉक्टर साहब, बाहरी चोटों का तो मैंने इलाज कर दिया है। लगता है कोई गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए होश नहीं आ रहा। मुकम्मल आराम की जरूरत है। डॉक्टर साहब, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। आप घबराइए नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। ले भी गए तो क्या मेरी जबान बंद हो जाएगी? तुमने और कल्पना ने मिलकर जो नाटक किया है वो मैं कुमार को बता नहीं सकता। कल्पना इनकार कर सकती है कि उसने ये सब नहीं किया है। अब मैं समझी क्यों इन तस्वीरों के तुम्हें इतने पैसे मिलते हैं। शिव! रेवती, तुम बिजनेस के मामले मत बोलो। चले यहाँ से। चुप करो। इस गंदी हरकत को तुम बिजनेस कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जानती नहीं हो रेवती, इसने और कल्पना ने मिलकर क्या गुल खिलाया है। मैं जानती हूँ, और मैं वो भी जानती हूँ जो तुम नहीं जानते। कल्पना से पढ़ाई के दौरान गलत लड़कियों की संगत में रहकर एक भूल हो गई जिसे मैं कब की भूल चुकी थी। और डॉक्टर दीदी ने तो ये सब जानते हुए भी कुमार से उसकी शादी कर दी। और एक तुम हो जो इंसान की गलतियों को माफ करने की बजाय उन्हें बेचकर घर में स्वर्ग लाना चाहते हो। तमीज से बात करो, मैं पति हूँ तुम्हारा। डूब मरना चाहिए उस औरत को जिसके तुम पति हो।
आशु, अमन भाई, थैंक यू वेरी मच। इफ्ती जी, ये हाथ मारना जानते थे, आज इन हाथों ने बचाना सीख लिया है। इन हाथों की अग्नि परीक्षा हो गई है। मेरा काम पूरा हो गया है भाई, मैं शहर छोड़ के जा रहा हूं।